नमस्ते दोस्तों, मैं राजा रे स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अप्रेंटिस गुरुजी के एक और नए एपिसोड में। दोस्तों, जब से रेलवे ने एएलपी की थोड़ी सी वैकेंसियां निकाली हैं, उसके बाद से ही नाराज कैंडिडेट्स को खुश करने के लिए रेलवे तरह तरह के प्रयास कर रहा है। उसमें से जो पहला प्रयास था वो था टेक्नीशियन की भर्ती का जो नोटिस अभी रेलवे ने जारी किया है उसके बारे में। और दूसरा जो प्रयास है वो है एज लिमिट बढ़ाने को लेकर। जी हाँ दोस्तों, एएलपी के लिए जिन कैंडिडेट की आयु 30 वर्ष या उससे ज़्यादा थी तो वो एएलपी की वैकेंसीज के लिए अप्लाई नहीं कर सकते थे, लेकिन अब रेलवे के द्वारा इस एज लिमिट को 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। यानी अब 33 साल तक के कैंडिडेट भी इन एएलपी की वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी बारे में रेलवे द्वारा यह नोटिस डाला गया है। तो इस नोटिस में यही बताया गया है, टू गिव रिलीफ टू मैनी कैंडिडेट्स हु मे हैव बिकम ओवर एज्ड एंड हैव missed the opportunity to appear in the recruitment in the railway due to COVID pandemic. It has been decided to provide age relaxation of 3 years over and above prescribed upper age limit mentioned in notification. दोस्तों, यहाँ पर रेलवे ने यही बताया है कि वो कैंडिडेट जो किन्हीं कारणों से, जैसे कि कोरोना के दौरान इन वैकेंसी से वंचित रह गए थे, तो अब उन कैंडिडेट को मौका देने के लिए 3 साल का जो लिमिट है उसको बढ़ा दिया गया है। तो अब जो एज लिमिट है वो है 18 से 33 वर्ष की। तो यहाँ पर एक टेबल बनाई गई है कि किससे पहले के जो कैंडिडेट है वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो एज लिमिट है वो 18 से 33 दी गई है। और अन रिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए जो एज लिमिट है वो 2/7/1991 तक की है। यानी यदि आपका जन्म 2/7/1991 या उसके बाद का है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी के लिए यह जो क्राइटेरिया है यह 2/7/1988 तक का है। एससी एसटी के लिए 2/7/1986 तक का। ये तो था अपर एज लिमिट का क्राइटेरिया। अब है लोअर एज लिमिट। तो ये 1/7/2006 तक काउंट होगी। यानी यदि आपका जो डीओबी यानी डेट ऑफ बर्थ है वो 1/7/2006 के बाद का है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये नोटिस की महत्वपूर्ण बातें थी। नीचे कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दी गई है कि जैसे कि एससी एसटी या ओबीसी यदि जनरल की कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो उनको कोई एज रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी। और एक्स सर्विसमैन को भी जो पैरा नंबर 5.1 है उसके अनुसार ही रिलैक्सेशन मिलेगी। लेकिन दोस्तों, क्या आपको लगता है कि इससे जो आपकी कम वैकेंसीज की जो समस्या है वो दूर हो जाएगी? तो आप इस विषय में कमेंट अवश्य करें। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय आर्यवर्त।